सृष्टि के प्रारंभिक काल में एक बार ब्रह्मा जी के द्वारा रची गई सृष्टि के ग्रंथ वेद अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उन्हीं के आधार पर संसार का संचालन होना था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दैत्यराज हयग्रीव ने घोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया और उसी शक्ति के मद में चूर होकर उसने वेदों की चोरी कर ली। वेदों के बिना संसार अज्ञान के अंधकार में डूबने लगा। देवता चिंतित हो गए और वेदों की रक्षा के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसी समय मनु नाम के एक महान तपस्वी राजा नदी के किनारे जल से तर्पण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने जल में हाथ डालकर अंजलि भरी, उनकी हथेलियों में एक छोटा सा सुनहरा मछली का बच्चा आ गया। वह मछली बड़ी विनम्रता से बोली, राजन, मुझे जल में रहने वाले बड़े जीव खा लेंगे, कृपया मुझे सुरक्षित स्थान दीजिए। मनु उस मछली की करुणा से पिघल गए। उन्होंने उसे अपने जल पात्र में रखा, लेकिन आश्चर्य, वह मछली कुछ ही क्षणों में बड़ी हो गई और पात्र छोटा पड़ गया। मनु ने उसे तालाब में छोड़ा, पर वहाँ भी वह कुछ ही समय में विशाल हो गई। फिर उसे नदी में छोड़ा गया, परंतु वह और बढ़ती गई। अंत में मनु ने उसे सागर में छोड़ दिया। तब वह दिव्य रूप में प्रकट होकर बोली, हे राजन, मैं विष्णु हूँ। समय आने वाला है जब पृथ्वी पर महाप्रलय होगा। उस समय तुम एक विशाल नौका तैयार कर लेना, जिसमें सभी प्राणियों के बीज तथा आवश्यक वस्तुएं सुरक्षित रख सको। मैं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी नाव का मार्गदर्शन करूंगा। समय बीता और भगवान की कही बात सत्य सिद्ध हुई। महाप्रलय आया, समुद्र की जलराशि सब ओर फैल गई, पर्वत और भूमि सब जल में डूब गए। मनु ने अपनी नौका तैयार कर ली थी। जैसे ही प्रलय बढ़ा, दिव्य मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हुए। उनके सींगों पर मनु ने नाव बांध दी और भगवान विष्णु समुद्र के उफनते जल में तेज गति से चले। प्रलय काल के बीच भगवान ने मनु को धर्म, सत्य और सृष्टि के रहस्य समझाए। उसी समय भगवान ने दैत्य हयग्रीव का वध भी किया और उससे चुराए गए वेद वापस प्राप्त किए। वेद फिर से ब्रह्मा जी को सौंप दिए गए, जिससे नई सृष्टि का निर्माण संभव हो सका। प्रलय समाप्त होने पर भगवान ने मनु को नई सृष्टि के कार्य सौंपे और स्वयं अदृश्य हो गए। मनु ने भगवान को प्रणाम कर उनके निर्देशानुसार संसार की रचना को आगे बढ़ाया। इस प्रकार मत्स्य अवतार ने संसार को अज्ञान से बचाया, वेदों की रक्षा की और नई सृष्टि के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।